दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिद्ध साधना में आपका स्वागत है। कृपया आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आज मैं एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग को बताने वाला हूं और यह प्रयोग तंत्र का प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से आपकी दिव्य दृष्टि तत्काल जागृत हो जाए। ज्यादा से ज्यादा इस प्रयोग को करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और 15 से 20 मिनट का अगर आपने यह प्रयोग कर लिया जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपके दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी और उसके बाद आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं, जो कुछ भी सुनना चाहते हैं, जो कुछ भी समझना चाहते हैं या जो भी आपके मन में प्रश्न है, अपनी समस्याओं से संबंधित, अपने पितरों से संबंधित, अपने कुलदेवी कुल देवताओं से संबंधित, अपने इष्ट देवता से संबंधित तने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से पता चल जाएंगे। जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, यह भगवान शिव का प्रयोग है और भगवान शिव तंत्र को प्रदान करने वाले हैं, मंत्र को प्रदान करने वाले हैं और यंत्र को प्रदान करने वाले हैं। जितनी भी तंत्र के अंतर्गत कर्म आते हैं, जैसे कि शतकर्म आते हैं, शांति कर्म, मारण कर्म, विद्वेषण कर्म, स्तंभन कर्म, उच्चाटन कर्म, वशीकरण कर्म, यक्षिणी साधन, रसायन, विद्या, मुख्य रूप से 6 कर्म होते हैं। लेकिन इसमें 2 कर्म तांत्रिकों के लिए है, साधकों के लिए है, भक्तों के लिए, ओ के लिए, सोखा के लिए, सैबों के लिए है। यह 2 कर्म, यक्ष साधारण और रसायन विद्या दिव्य दृष्टि जो हमारी होती है। दिव्य दृष्टि की 7 परतें होती है। यह 7 परतें कौन कौन सी होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दिव्य दृष्टि की पहली परत मूलाधार चक्र में होती है। दिव्य दृष्टि की दूसरी परत स्वादिष्ठान चक्र में होती है। तीसरी परत मणिपुर चक्र में होती है। चौथी परत अनहद चक्र में होती है। 5वीं परत विशुद्ध चक्र में होती है। 6ठी परत आज्ञा चक्र में होती है और अंतिम और 7वीं परत सहस्त्रार चक्र में होती है। यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, आप इन 7 परतों का भेदन कर लेते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और आपसे बड़ा सिद्ध, आपसे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं होता। जब आपकी यह 7 परतें खुल जाती हैं, तो आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल दिखना शुरू हो जाता है। आपके पास में दूरदर्शन की सिद्धि मिल जाती है। दूरदर्शन अर्थात आप अपने उसी स्थान पर बैठ बैठे पूरे ब्रह्मांड में कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं। यहां तक कि आप देवलोक में जाकर के देख सकते हैं, आप ब्रह्मलोक में जाकर के देख सकते हैं, आप बैकुंठ में जा सकते हैं, आप शिवलोक में जा सकते हैं, आप लोक में जा सकते हैं, आप नागलोक में जा सकते हैं, आप पाताल लोक में जा सकते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिव्य दृष्टि तंत्र साधनाएं के जरिए भी जागृत की जाती है, जैसे कि योगिनी साधना और यक्षिणी साधना। अगर आप एक योगिनी को सिद्ध कर लेते हो, जो कि प्रमुख 64 योगिनी यहां बताई गई है, अगर उनमें से आप योगिनी को सिद्ध कर लेते हो, तो योगिनी शक्ति जो होती है वह योग की शक्तियों से संपन्न होती है। अर्थात उन्होंने अपनी शक्ति को सहस्रार चक्र से मिलाया होता है, अर्थात शिवत्व को प्राप्त किया होता है, शक्ति को प्राप्त किया होता है, जिसके कारण वह योग संपन्न होती है और आपको वह सिद्धि और वह शक्ति दिलाने में सक्षम होती है, जो कि आप साधनाएं करने के बाद में प्राप्त करते हैं। मार्गदर्शन आपका अलग से करती है, तंत्र के बारे में ज्ञान आपको देती है, शतकर्म कैसे करना है उसके बारे में आपको ज्ञान देती है। इसी प्रकार से यक्षिणी की सिद्धि से भी आप इसे शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह कनियों की जो सिद्धि होती है वह कुछ शर्तों के ऊपर निर्भर होती है। एक श्रेणी आपसे सौदा करती है कि वह आपसे क्या भोग लेंगी, वह आपकी सहायता करेंगी, तो उसके बदले में उनको क्या चाहिए होगा, जिनको प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुछ एक ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी सात्विक होती है, जिनको आप घर में भी सिद्ध कर सकते हो, जिनको आप शिवालय में सिद्ध कर सकते हो या जिनको आप नदी के किनारे सिद्ध कर सकते हो। तो आज मैं जो आपको प्रयोग को बताने वाला हूं, दिव्य दृष्टि का,
यह तंत्र का प्रयोग है और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपके दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है इस प्रयोग को करने से। क्योंकि यह जो प्रयोग है यह शिव का प्रयोग है, शिव से संबंधित प्रयोग है और बड़ा ही शक्तिशाली प्रयोग है। आज तक आपको किसी ने इस प्रयोग के बारे में जानकारी नहीं दी होगी। तो चलिए आपको मैं प्रयोग बताता हूं कैसे आपको क्या क्या करना है इस प्रयोग को। या तो आप पूर्णिमा तिथि वाले दिन करेंगे जो पूरे चांद का दिन होता है, या फिर आप सोमवार के दिन करेंगे क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। तो सोमवार को सुबह सुबह या फिर शाम के समय या फिर रात्रि काल में आपको स्नान कर लेना है। शुद्ध वस्त्र आपको धारण कर लेनी है। उसके बाद में अपने आसन पर आपको बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने आपको देसी घी का दीपक जला देना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जला देनी है और उसके बाद में भगवान शिव को प्रसाद चढ़ा देना है। जो आपकी इच्छाओं प्रसाद चढ़ाने में, चाहे आप मिश्री के दाने चढ़ाओ, चाहे आप बताशी चढ़ाओ, चाहे या मिठाई चढ़ाओ, चाहे या फल चढ़ाओ, चाहे या बेल पत्र चढ़ाओ, जो आपकी इच्छा करे वह आप भगवान शिव को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। फिर दोबारा से अपने आसन पर आपको बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद मैं अपने हाथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और आपको संकल्प करना है कि हे भगवान शिव, मैं अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहता हूं और मेरे कुछ प्रश्न हैं। मेरे मन में और उन प्रश्नों के उत्तर में जानना चाहता हूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को जागृत कर दीजिए, खोल दीजिए। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद में उस जल को आपको भूमि पर छोड़ देना है, जमीन पर छोड़ देना है। अब उसके बाद में भगवान गणेश को प्रणाम कर लेना और मां जगदम्बा को प्रणाम कर लेना। हे भगवान गणेश, आप विघ्नहर्ता संकट मोचन हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं और रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मुझे जो प्रयोग मैं करने वाला हूं, इस प्रयोग में मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। मां भगवती को प्रणाम कर लेना क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। फिर उसके बाद में इस प्रयोग को आपको करना है। हमारी कुंडलिनी शक्ति में 7 चक्र होते हैं, दिव्य दृष्टि की 7 परतें होती है और ये 7 परतें आज मैं आपकी खुलवा दूंगा। इस प्रयोग के माध्यम से बहुत ध्यान से समझना। इस प्रयोग को, यह प्रयोग अगर आपने कर लिया तो वास्तव में जो भी आपके मन में प्रश्न आप लेकर के बैठोगे उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? जब आप भगवान गणेश को प्रणाम कर लोगे, मां भगवती को प्रणाम कर लोगे, उसके बाद में आपको रुद्राक्ष की माला ले लेनी है अपने हाथ में। अब आपको एक मंत्र जपना है। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आप कॉपी पहन लेना, उस पर मंत्र लिखते रहना जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं। तो पहला मंत्र आपको जो अपनाए, यह पहला मंत्र है ओम लम नम शिवाय। लम ओम, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप जैसे ही करोगे तो मूलाधार चक्र के चक्कर की परत खुल जाएगी आपकी तत्काल। दूसरा मंत्र है ओम वम नमः शिवाय वम ओम। यह दूसरा मंत्र है। इस मंत्र का जैसे ही 108 बार जाप करोगे आपके दूसरे चक्र की परत खुल जाएगी। तीसरा मंत्र ओम रम नमः शिवाय रम ओम, तीसरे चक्र की परत खुल जाएगी। 108 बार जाप इस मंत्र का भी आपको करना है, यानी कि आपका मणिपुर चक्कर खुल जाएगा, जिससे हम नाभि चक्कर के नाम से भी जानते हैं। अब चौथे चक्र की बात करते हैं, यानी कि अनाहत चक्र की। तो ओम यम नमः शिवाय यम, ओम अनाहत चक्र का, अनाहत चक्र की परत आपकी खुल जाएगी और जैसे ही अनाज चक्र की परत आपकी खुलेगी तो आपको हल्की सी बेचैनी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वह चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चौथा मंत्र आपको लिख लेना है। इसका भी 108 बार जाप आपको कर लेना है। उसके बाद में 5वें चक्र की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा कंठ चक्र है, विशुद्ध चक्र जिसको हम बोलते हैं, इसका मंत्र है ओम हम नमः शिवाय हम ओम। इसका भी आपको 108 बार जॉब कर लेना है। यह आपकी 5वीं परत खुल जाएगी। इससे अब छठे चक्र की बात करते हैं, आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र होता है वह होता है ओम, और सहस्रार चक्र का भी जो मंत्र होता है वह होता है ओम। तो जो छठा चक्र है, यहाँ पर आपको जब बनाएं ओम ओम नमः शिवाय ओम ओम, यानी कि 2 बार आपको ओम है, और इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। और अंत में सहस्रार चक्र, यहाँ पर भगवान शिव का स्थान होता है, जो सहस्त्रदल कमल के ऊपर विराजमान होते हैं अपनी शक्ति के साथ में, यानी कि भगवती पार्वती और भगवान शंकर
तो आपको जो 7वां मंत्र जपना है, ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात अपने आप में पूर्ण शिव पूर्ण शक्ति। तो यह 7वां मंत्र जैसे ही आप 108 बार जप होंगे, वैसे ही आपकी दृष्टि खुल जाएगी और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लो